हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए संजू और उमा लव स्टोरी शुरू करते हैं। तो देखा जाता है कि एक लड़की मंदिर पे बैठ के पूजा दे रही थी। वो उसके सामने शिवलिंग रखा हुआ था, शिवलिंग था। तो वो उस शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही थी। तो वो दूध चढ़ाते चढ़ाते वो बोल रही थी कि हे भगवान जी, सब लोग बोलते हैं कि ये शिवरात्रि का उपवास करते हैं अपने जिसको पाने के लिए, हाँ, अपने पार्टनर को पाने के लिए करते हैं। लेकिन लेकिन मैं अपने पार्टनर को पाने के लिए नहीं कर रही हूँ ये पूजा। हाँ, मैं तो हर वक्त ही करती हूँ, आपका हर वक्त ही पूजा करती हूँ। हाँ, तो सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, मैं आपकी पूजा करती हूँ तो सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मुझे आपके जैसे पति मिलेंगे? हाँ, सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ भगवान जी, मैं तो इसलिए पूजा नहीं करती ना कि आप मुझे मेरा पति दे दो। हाँ, मैं मेरे पति के लिए पूजा नहीं करती हूँ। मुझे पता नहीं, हाँ, मेरी शादी होगी भी कि नहीं, हाँ, किससे होगी वो भी पता नहीं। हाँ, मैं शादी ही नहीं करना चाहती ना भगवान जी। हाँ, सब लोग ना ऐसे करके बोलते हैं भगवान जी। आप ना सब लोगों के दिमाग से ये हटा दीजिए ना। हाँ, और सब लोगों को बोल दीजिए ना कि मुझे ऐसे करके नहीं बोलने के लिए। हाँ, मैं तो आपकी पूजा करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये सब के लिए नहीं करती ना पूजा मैं आपकी। हाँ भगवान जी, सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं मुझे? आप सब लोगों को बोलिए ना कि सब लोग मुझे ऐसे करके नहीं बोले। मैं इसलिए पूजा नहीं करती ना आपकी, आपको तो पता है ना। हाँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए ना मैं आपकी पूजा करती हूँ ना। और ये उपवास में रखी हूँ क्योंकि ये आपका आपका बार है। हाँ, आपका है। और आपका इस टाइम पे आपका भी शादी हुआ था ना। हाँ, इस टाइम पे तो आपका भी शादी हुआ था। हाँ, तो आपका बार है तो इसलिए सब लोग क्या सब बोलते हैं। हाँ, क्यों बोलते हैं ऐसा? हाँ, तो पूजा नहीं कर सकती मैं? हाँ, आपकी। हाँ, क्या है, सब लोग ऐसे मुझे बोलते हैं। हाँ, पता है भगवान जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबके दिमाग से ये सब हटा दीजिए ना। और मेरे पापा के दिमाग से ये सब हटा दीजिए आप प्लीज़ भगवान जी। मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि बेटा तुम शादी करोगे, मैं जिससे शादी करवाऊंगा तुम उसी से करोगे। हाँ, तुम किसी से प्यार तो नहीं करते? हाँ, मैं प्यार ही नहीं करती किसी से, ना ही मैं करना चाहती हूँ और ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ भगवान जी। प्लीज़ ना भगवान जी, सब लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? सब लोग को समझाइए ना भगवान जी। हाँ, मैं आपकी पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए ना करती हूँ मैं। और मुझे शादी नहीं करनी ना भगवान जी, नहीं करनी ना भगवान जी। हे भगवान जी, प्लीज़ भगवान जी, आप सबको बोलिए ना प्लीज़ भगवान जी, ऐसा नहीं करके बोलने के लिए मुझे। हाँ, नहीं करके बोलने के लिए ना। हाँ, तो ऐसे बोलते बोलते वो दूध चढ़ा रही थी। तो उसका जब दूध चढ़ाना हो जाता है तो वो अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और बोलती कि हे भगवान जी, आप प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, आप इन सबके दिमाग से ये सब हटा दीजिए भगवान जी। मैं डेली तो आपके सोमवार को व्रत को मैं मानती हूँ ना, आपके सोमवार करती हूँ ना, हर बार आपके सोमवार मैं करती हूँ। हाँ, तो इससे क्या है, इससे क्या मैं अपने अपने पार्टनर को पाने के लिए करती हूँ क्या? हाँ, सब लोग क्या सब बोलते हैं। ये भगवान जी, मैं पूजा भी नहीं कर सकती आपकी। हाँ, क्या है, सब लोग क्यों ऐसा करते हैं? सब लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं भगवान जी? प्लीज़ भगवान जी, सबके दिमाग से ये हटा दीजिए ना। हाँ, सबके दिमाग से ये हटा दीजिए, प्लीज़ हटा दीजिए सबके दिमाग से। तो वो लड़की ऐसा बोलती है, फिर वो प्रणाम करती है, फिर वो अपने पूजा की थाली लेती है और वो मंदिर से बाहर निकलती है। और मंदिर से बाहर निकल के वो जब जाने लगती है तो तभी एक पंडित आते हैं सामने और आके खड़े हो जाते हैं उमा की। तो तभी उमा उस पंडित को प्रणाम करती है। तो तभी वो पंडित बोलते हैं कि खुश रहो बेटी, और तुम्हें अच्छा पति मिले, शिव के जैसे पति मिले तुम्हें। शिव जी ज़रूर उनके जैसे ही पति तुम्हें देंगे। तो तभी उमा जब ऐसे सुनती है तो उमा बोलती कि क्या है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं शादी नहीं करना चाहती ना पंडित जी। आप क्या है, और सब लोग मुझे ऐसे करके बोलते हैं। मैंने भगवान जी से आज मैंने बोला सब कुछ भगवान जी को मैंने बोला। मुझे अच्छा लगता है ना। हाँ, मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे इनकी पूजा करना मुझे अच्छा लगता है ना। हाँ, तो क्या है, सब लोग ऐसे करके क्यों बोलते हैं मुझे पंडित जी? आप भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसे करके? ऐसे करके मत बोला कीजिए ना पंडित जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए पूजा नहीं करती ना इनकी, मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए करती हूँ। क्या है, आप ऐसे करके मत बोला कीजिए ना। तो तभी वो पंडित जी बोलते कि अरे बेटा, भगवान ने किसी के लिए किसी को ना बना के रखा है ना। हाँ, तो तुम्हारे लिए, तुम इतना पूजा करती हो इनकी, तो तुम्हारे लिए भी ये किसी को ना किसी को बना के रखे हैं। हाँ, इनके जैसा ही तुमको मिलेगा। तुम्हारा नाम तो उमा है बेटी।
हाँ, तुम महादेव की भक्त हो। हाँ, तो तुम्हें महादेव की भक्त ही मिलेंगे, हाँ, जो महादेव के हैं। तो तभी उमा जब ये सुनती तो तभी उमा बोलती मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने उनसे मांगा नहीं है, नहीं मांगा है। तो तभी वो पंडित जी बोलते अरे बेटा तुमने नहीं मांगा है ना, ये बिना मांगे भी दे देते हैं, ये महादेव है, ये बिना मांगे ही दे देते हैं। तो तभी उमा बोलती कि क्या है, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे शादी ही नहीं करनी है, नहीं करनी। घर पे जाती हूँ तो घर पे जाके पापा शुरू हो जाते हैं, घर वाले शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलती हूँ तो सब लोग शुरू हो जाते हैं, और आप ही मुझे बोलते हैं क्या है पंडित जी, मैं जा रही हूँ, मुझे और 2 बार पानी चढ़ाना है, अभी मुझे 2 बार चढ़ाना है, मैं 2 बार आ जाऊँगी मैं मंदिर पर, मैं जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो उमा सब बोलती है, फिर उमा उधर से चली जाती है अपने हाथों में पूजा की थाली लेके, और इधर पे वो पंडित जी मुस्कुराने लगते हैं, और इधर दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा अपने हाथों पे पूजा की थाली लेके वो सीधा चली जाती है अपने घर की तरफ, और फिर अपने घर के अंदर जब घुसती है तो तभी वो देखती है कि सब लोग बैठे हुए हैं हॉल के साइड पे। तो उमा को जब देखते उमा के पापा, तो तभी उमा के पापा उमा को बुलाते हैं, बोलते बेटा इधर आओ उमा। तो तभी उमा जाती है और जाके खड़ी हो जाती है सामने। तो तभी उमा के पापा बोलते कि अब पूजा दे दी तुमने, तुम्हारा पूजा देना हो क्या। तो तभी उमा बोलती कि नहीं पापा, और 2 बार चढ़ाना है दूध और पानी, उसके बाद मेरा ख़त्म होगा पूजा और उपवास मेरा ख़त्म होगा। तो तभी उनके पापा बोलते कि ओह अच्छा, तो तुम्हारी दी ने नहीं किया उपवास। तो तभी उमा बोलती कि नहीं पापा, दी ने तो नहीं किया, दी से मैंने बोला था कि दी आप करेंगे, दी बोली नहीं करेगी। तो तभी उमा के पापा बोलते हाँ तो तुम्हारी दी कहाँ है। तो तभी उमा बोलती कि पता नहीं दी कहाँ है, मैं तो मंदिर से आई ना अभी, पता नहीं दी कहाँ है। तो तभी उमा के पापा बोलते कि ओह अच्छा, और तुम्हारे 2 भाई कहाँ हैं देखे। तो तभी उमा बोलती कि नहीं पता नहीं भाई कहाँ हैं, दोनों को ही नहीं देखा मैंने, और दी को भी मैंने नहीं देखा। तो तभी उमा के पापा बोलते कि अच्छा बेटा ठीक है, जाओ तुम जाओ रूम पे जाओ। तो तभी उमा बोलती कि ठीक है पापा जा रही हूँ। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि अरे बेटा तुम क्या खाओगे क्या उपवास तोड़ने के बाद। तो तभी उमा बोलती कि अब मैं फल खाऊंगी सिर्फ। तो तभी उमा की मम्मी बोलती फल खाओगी सिर्फ, क्यों, फल क्यों खाओगी, उपवास तोड़ने के बाद तो तुम खा सकती हो ना। तो तभी मम्मी बोलती नहीं नहीं खा सकती मम्मी, नहीं, मैं फल ही खाऊंगी सिर्फ, मैं और कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं खा सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं आपको पता है ना मैं नहीं खाती, हाँ आपको पता है ना मैं कुछ भी नहीं खाती, फल के अलावा कुछ भी नहीं खाती शिवरात्रि पे, आपको पता है ना। हाँ 4 बार पानी देना हो जाता है तो क्या हुआ, मैं फिर भी मैं जब तक कल नहीं होगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी, आज पूरा दिन मैं फल खा के रहूँगी 4 बार पानी देना हो जाने के बाद। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि बेटा तुम ना इतना जो महादेव महादेव करती हो ना, तुमको देखना बेटा महादेव जैसे ही पति मिलेंगे बेटा, देखना। तो तभी उमा बोलती क्या है मम्मी, फिर से आप शुरू हो गए, फिर से यही बोल रहे हैं आप। तो तभी उमा की मम्मी बोलती हाँ बेटा, क्योंकि तुम हर बार ऐसे करती हो, तुम देखो तुम व्रत रखती हो ठीक है, और तुम श्रावण मास में क्या करती हो, श्रावण मास में तो तुम पूरी तुम एकदम सब कुछ भेज खाती हो, हाँ सब कुछ भेज चलता है तुम्हारा, हाँ श्रावण मास में भी तुम भेज खाती हो, और डेली सोमवार मानती हो तुम, डेली सोमवार को व्रत रखती हो, सोमवार को भी व्रत रखती हो तुम, सोमवार को भी तुम सिर्फ फल खाती हो, हाँ हर सोमवार को। बेटा इतना तो महादेव महादेव कर रही हो तो तुम्हें महादेव महादेव की तरह ही पति देंगे तुम्हें, सब कहते हैं यहाँ पे, सब कहते हैं, मैं बाहर जाती हूँ ना सब लोग मुझसे पूछते हैं, सब लोग मुझे बोलते हैं आपकी बेटी इतनी महादेव महादेव क्यों करती है, महादेव की पूजा करती है क्यों हर बार, मुझे सब लोग पूछते हैं पता है बेटा, और सब लोग यही बोलते हैं कि देखना आपकी बेटी को महादेव जैसे पति मिलेंगे। तो तभी उमा बोलती कि क्या है सब लोगों को क्या है, अरे मम्मी मैंने बोला है ना आपको, मैंने आपको बोला है ना मम्मी कि मैं पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे महादेव की पूजा करना, हाँ महादेव की पूजा करना मुझे अच्छा लगता है मम्मी, क्या है, अरे मैं उनसे कुछ मांगती नहीं हूँ, उनको मैं कुछ भी नहीं मांगती उनसे, क्या महादेव की पूजा जो करते हैं वो क्या सिर्फ अपने लिए पार्टनर महादेव की तरह मिलने के लिए करता है क्या, हाँ अरे
पूजा मैं ये मन से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना उनकी पूजा। क्या है मम्मी, सब लोग आज पता है मम्मी, वो पंडित जी भी मुझे यही बोले मम्मी, अच्छा नहीं लगता। तो तभी उमा के पापा बोलते कि देखो बेटा, अब जो जो जैसा भी बोले बोले, मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हें, पता है ना मैं क्या बोलता हूँ तुम्हें हर बार। तो तभी उमा बोलती कि हाँ पता है पापा, आप जिससे शादी तय कर दोगे मुझे उसी से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ पता है, लेकिन पापा मुझे शादी नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहती। तो तभी उमा के पापा बोलते करनी तो तुम्हें पड़ेगी बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो भी मेरे पसंद के लड़के से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो तभी उमा बोलती कि मैं नहीं करूँगी पापा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे शादी ही नहीं करनी मुझे शादी, मैं जा रही हूँ। तो उमा से बोल के चली जाती है वहाँ से अपने रूम की तरफ, और वो अपने रूम के अंदर घुसती है। रूम के अंदर घुस के वो अपने रूम के अंदर एक छोटा सा महादेव की फ़ोटो रखी हुई थी, तो वहाँ पर जाके वो अपने उस आरती की थाली को रखती है और उस फोटो के सामने बैठ जाती है, और बैठ के वो अपने दोनों हाथ जोड़ के बोलने लगती है और रोने लगती है कि हे महादेव, हे महादेव, क्यों 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 सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे शादी नहीं करनी ना, आप समझाइए ना, मुझे नहीं करनी, शादी नहीं करनी है, मुझे शादी ही नहीं करनी। मुझे सब लोग ऐसे करके मुझे बोल रहे हैं, मैं आपकी पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना आपकी पूजा करना। हाँ क्यों बोलते हैं सब लोग ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी ना। तो वहाँ से बैठ के रोने लगती है भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के। तो तभी उमा के रूम पे एक लड़की आ जाती है एकदम से, और आके उमा के पास बैठ जाती है और उमा के दोनों कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़ के हिलाने लगते हैं, बोलती अरे अरे उमा। तो तभी उमा रो रही थी, तो तभी हाथ जोड़ के उमा रो रही थी, तो तभी वो लड़की बोलती क्या हुआ, अरे तू रो क्यों रही है, क्या हो गया उमा, क्या हुआ है तुझे, क्या हो गया। तो तभी उमा अपने हाथ जोड़ के होती, तो उमा अपने हाथों को छोड़ती है, फिर उमा बोलती है उस लड़की को कि दी दी हमको बताएं दी सब लोग। तो उमा ऐसे करके रोते रोते बोल देती है सारी बातें। तो तभी उसकी दी बोलती कि अरे क्या है उमा, सब लोग तो बोलते ही है, हाँ ये तो रोज़ का काम है इन लोगों का, सब लोग ही बोलते हैं तुझे, हाँ और तू इतना पूजा करती है महादेव की, तो सब लोग ही बोलते हैं ऐसे करके, तो छोड़ ना, क्या है, हाँ क्या है तुझे, इसलिए तू रो रही है, हाँ क्या है तुझे, हाँ मत रो ना। तो ऐसे बोल के उसकी दी अपने बहन की आंखों से आंसू को साफ करती है और बोलती कि मत रोना, क्या है, हाँ और उपवास करके है ना, हाँ तो उपवास करके है ना, तो रो क्यों रही है, हाँ अरे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, उपवास करके तो सुबह से कुछ भी नहीं खाई, पानी भी नहीं पिए तू, हाँ और तेरा कितना बार पानी देना हुआ, हाँ भगवान जी को कितना बार चढ़ाना हुआ। तो तभी माँ बोलती दो बार हुआ थी और 2 बार बाकी है। तो तभी वो लड़की बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तू 2 बार पानी चढ़ा देगी, उसके बाद अब रात जगेगी ना, हाँ रात। तो तभी माँ बोलती कि हाँ ना रात जगूंगी ना, मैं हर बार तो रात जगती हूँ ना, शिवरात्रि पे मैं सोती थोड़ी हूँ, सुबह सोती हूँ ना मैं, और भी पानी चढ़ाने के बाद महादेव को। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ ना, तो रात जगेगी ना। तो तभी माँ बोलती हाँ जगूंगी। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ तो बाहर जगेगी ना, बाहर हम दोनों बाहर मंदिर पे सब लोग बैठेंगे, मंदिर पे रात जगेंगे आज, हाँ। तो तभी माँ बोलती नहीं नहीं पापा 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 मार देंगे मुझे, तो क्या पागल है तू, हाँ तो पागल है, नहीं 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 मैं मंदिर पे नहीं मंदिर पे नहीं जाऊँगी, मंदिर पे नहीं रात जगूंगी। सब लोग पता है मुझे, सब लोग मंदिर पे बहुत बहुत इंजॉय करते हैं, मंदिर पे सब लोग गाना होता है, सब कुछ मुझे पता है, हाँ भगवान जी का नाम होता है पता है मुझे, लेकिन मैं मंदिर पे नहीं जगूंगी रात, नहीं मैं अपने रूम पे रहूँगी, मैं रूम पे मैं रात जगूंगी, नहीं जाने वाली मैं, पापा सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, नहीं जाने दे। और वैसे भी तू क्यों रात जगेगी, हाँ तू क्यों रात जगेगी, तूने उपवास किया है क्या, किया है। तो तभी वो लड़की बोलती कि अरे नहीं किया ना, तुझे पता है ना मैं उपवास नहीं कर पाती, पता है ना तुझे, मुझे भूख लग जाती है या मैं खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुझे पता है ना, हाँ जैसे ना मैं नहीं करती व्रत, तुझे पता है ना, हाँ
उपवास मुझे नहीं करना आता, मुझे मैं नहीं कर पाती ना उमा। तो तू रात जगेगी ना, तो तेरी वजह से मैं भी जग सकूँगी और मैं भी बाहर 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 रह सकूँगी। हाँ अब अरे तू बोल ना पापा को, तू बोल ना कि तू मंदिर पे रात जाएगी, तो पापा को मैं बोलूँगी कि पापा मैं भी रहूँगी तेरे साथ। हाँ और भाई को भी ले लेंगे, दोनों भाई को। तो तभी अम्मा बोलती नहीं पापा बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। और भाई को, दोनों भाई को नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों बहुत बदमाश है। तो तू पागल हो गई थी? हाँ पागल हो गई है, वो दोनों बहुत बदमाश है, वो दोनों बाहर उन दोनों को लेके जाएंगे, उन दोनों को लेकर रात जाएंगे। पापा बिल्कुल भी राजी नहीं गए। नहीं मैं नहीं बोल सकती पापा को, पापा बहुत डांटेंगे, तुझे पता है ना पापा बहुत गुस्सा करते हैं। और पापा ज़्यादा देर तक रात में नहीं रहने देते, 10 बज जाते हैं तो घर पे आ जाने के लिए बोल देते हैं, घर पे आ जाओ, बाहर मत रहना, 10 बजे तो घर पे वापस आ जाना, जिधर भी रहो। हाँ पापा ऐसे ही बोलते हैं ना, तुझे पता है ना। हाँ और तू बोल रही है कि रात जगेंगे बाहर जाके, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तेरा इरादा क्या है? हाँ तू इतना बाहर रात जगने के लिए ऐसे क्यों कर रही है? हाँ क्या हुआ? तो तभी वो लड़की बोलती कि अरे यार वो तेरे जीजू रहेंगे ना वहाँ पे। तो तभी उमा जब ये सुनती तो उमा बोलती तू पागल है, तू पागल है दी, तू पागल है। हाँ तो इसलिए जा रही बाहर बाहर, इसलिए बोली तो मुझे ऐसा करके है, इसलिए बोली थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जीजू छी, उसे मैं अपना जीजू नहीं मानती, नहीं मानती। क्या देख के तूने उसको पसंद किया है? हाँ क्या देख के पसंद किया तूने उसे? हाँ मैं नहीं मानूंगी, मैं उसे जीजू, और मेरा जीजू नहीं है वो, मैं उसे जीजू नहीं मानती। और तेरा उसका शादी हो चुका है क्या? तू बोल रही है हाँ हाँ वो मेरा जीजू नहीं है। हाँ तेरा उसके साथ शादी नहीं हुआ कि जीजू हो गया वो मेरा? हाँ ये सब मत बोल। हाँ और वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है वो लड़का, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। मुझे लगता है ना उस लड़के को मैं मार दूँ, मुझे गुस्सा आता है उस लड़के को देख के। हाँ तू कैसे पसंद की उसको? हाँ कैसे दिखने में कैसे है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। अब मैं तू उसलिए जाएगी ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं अब तुम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पापा को बोलूँगी नहीं, नहीं बोलूँगी पापा को, नहीं बोलूँगी। और मुझे डांट नहीं खानी, मुझे डांट नहीं खानी ना, नहीं डांट नहीं खानी। पापा बहुत बहुत गुस्सा करेंगे, तुझे पता है। मुझे डांट नहीं खानी, मैं नहीं कर सकती, नहीं। मैं रूम पे ठीक हूँ, मुझे 2 बार पानी चढ़ाना ना, मैं 2 बार जाके पानी चढ़ा के आऊँगी और रूम पे ही बैठ के रहूँगी जब तक सुबह नहीं हो जाती। सुबह हो जाएगी उसके बाद मैं मंदिर पे जाके और एक बार पानी चढ़ाऊँगी, फिर मैं घर पे वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मैं और एक बार पानी चढ़ाती हूँ तो सुबह हो जाने के बाद मैं और एक बार पानी चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं रूम पे आ जाऊँगी। बस मैं रूम पे आके फिर मैं सो जाऊँगी, बस। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, मैं जैसा करती हूँ वैसा ही करूँगी, नहीं करने वाली। और पापा राज़ी बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ और इसलिए उस लड़के के लिए, हाँ वो लड़का अच्छी, मुझे वो पसंद ही नहीं है। तू क्या देख के उसे पसंद किया? हाँ तो तभी वो लड़की बोलती क्या है तू इससे इतना चिढ़ती क्यों है? हाँ चिढ़ती क्यों है? अरे उस दिन तो वो तुझे, मुझे समझ के तुझे हक कर लिया था ना, मैं समझ के वो तुझे हक कर लिया ना, क्योंकि हम दोनों सेम देखने में है ना, हम दोनों ट्विंस है ना, हम दोनों एक ही देखने में, इसलिए ना उसे गलती होगी ना। तो उसके बाद से क्या उसकी को तो पसंद नहीं करती? हाँ क्या? तो तुम्हें बोलती क्या क्या पसंद नहीं करती? हाँ अरे ट्विंस है तो क्या हुआ, इंसान पूछ के बोलता है ना, वो तो उसे तो पता है ना कि हम दोनों ट्विंस हैं। हाँ हम दोनों ट्विंस हैं, हम दोनों एक ही देखने में। हाँ तो उसे तो पता होना चाहिए ना, वो तो पूछ के हक कर सकता था ना कि तुम कौन हो? हाँ तुम अपनी दी हो क्या, तुम उमा हो? हाँ पूछ सकती थी ना ये। हाँ एकदम से आके वो मुझे ऐसे करके हक कर देगा अचानक से। हाँ आके, हाँ बदतमीज लड़का, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो कैसे दिखने में, अच्छी कैसे दिखने में है पूरा। हाँ कैसे दिख के तूने पसंद किया मुझे पता नहीं। हाँ तेरा मुँह देख, उसको मुँह देख। हाँ छी, और मुझे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तू जा यहाँ से, तू जा, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली, मैं नहीं जाने वाली, नहीं करूँगी मैं ऐसा। मैं जैसा करती हूँ ना, हाँ मैं वैसा ही करूँगी, ठीक है। अपने रूम पे रात जगूँगी और जाके पानी दे के आऊँगी टाइम पे जाके, बस ठीक है। और पता है तुझे वैसे भी पापा रात भर जगे रहेंगे, हाँ मेरे लिए, क्योंकि मैं बार बार बाहर जाऊँगी पानी देने के लिए, चढ़ाने के लिए, तो पापा जगे रहेंगे और देखेंगे मैं कब आ रही हूँ कब जा रही हूँ, तुझे पता है ना। हाँ पापा ये भी फॉलो करते हैं ना हर बार, हाँ तुझे पता है ना। तो तभी वो लड़के बोलते हाँ ना पता है ना, ये पापा भी ना, हाँ क्या है, हाँ क्या इनको प्यार से इतनी चिढ़ क्यों है? खुद तो लव मैरिज करके शादी किए थे ना, हाँ तो हम दोनों के बीच में क्यों ऐसे कर रहे हैं? हाँ तो तुम्हें बोलते हम दोनों के बीच में, तू प्यार करती है, मैं किसी से प्यार नहीं करती। हाँ मुझे प्यार व्यार किसी से भी नहीं करनी, और मुझे शादी ही नहीं करनी, ठीक है। तू करती है प्यार किसी से, तू समझ ले,
मुझे नहीं पता, मुझे ये सब मत बोल और मुझे मत सिखा ये सब, तू जा यहाँ से, तू यहाँ से जा। अब मुझे यहाँ पे रहने दे चुपचाप। हाँ, और मैं देख, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे बात ज़्यादा नहीं करने अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी मैंने व्रत रखा है ना, मैं नहीं कर सकती ज़्यादा बात, तो मुझे ज़्यादा बात मत करवा, तू जा। तो तभी वो लड़की बोलती ठीक है, जा रही हूँ। नहीं की ना हेल्प, ठीक है, तुझे भी तो कभी भी किसी से प्यार होगा ना, तब मैं देख लूँगी तुझे। तो तभी मैं बोलती होगा ही नहीं, मैं किसी से प्यार ही नहीं करूँगी, शादी ही नहीं करूँगी, तू जा। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ, वो तो देखा जाएगा, कब ना कब तो किसी से तो तुझे प्यार होगा। हाँ, इतना जो महादेव की पूजा करती है तू, वो उनके जैसे ही तुझे पति देंगे, तो देख लेना, तुझे मिलेगा। मैं बोल रही हूँ तुझे, आज शिवरात्रि है ना, आज ही मैं तुझे बोल रही हूँ, तुझे मिलेगा। महादेव तेरे लिए ना, महादेव जैसे ही तुझे पति देंगे, तू देख लेना, उनके जैसे ही तुझे पति मिलेंगे, और वैसे ही तुझे तुझे ना किसी से तेरा प्यार होगा, तू देख लेना, तब तू समझेगी। तो तभी माँ बोलती हाँ, देखा जाएगा, करूँगी नहीं, हाँ देखा जाएगा, तू जा, नहीं करने वाली, तू जितना भी मुझे बोल ले, जा तू। तो तभी वो लड़की बोलती अच्छा ठीक है, तेरा नाम अगर उमा है ना, मेरा नाम भी दुर्गा है, ठीक है। हाँ, तो तभी वो बोलती हाँ, तो दुर्गा है तो क्या हुआ, हाथ पे त्रिशूल ले और जाके ना तू तेरे लिए महिषासुर ढूंढ, जिसे तू वध कर सकेगी। हाँ, तेरा काम करना, तेरा नाम तो दुर्गा है ना, जा वध कर महिषासुर को ढूंढ। तो तभी वो लड़की बोलती कि अरे महिषासुर तो मैं तेरे पति को बनाऊंगी, तुझे जिससे प्यार होगा ना, उसको मैं अपने महिषासुर बनाऊंगी और उसे मैं वध करूंगी, तू देख लेना, तुझे जिससे प्यार होगा ना, हाँ मैं उसको महिषासुर बनाऊंगी, फिर मैं उसको वध करूंगी, वो होगा मेरा महिषासुर। तो तभी अम्मा बोलती कि हाँ, ये कौन सी बात हुई, अभी तू बोल रही थी कि महादेव जैसे पति महादेव भेजेंगे हाँ मेरे लिए, तो महादेव को महिषासुर बना दिया अब। तो तभी दुर्गा बोलती ये बात भी तो सही है। तो तुम्हें बोलती तू जा ना प्लीज, क्यों दिमाग खा रही है, एक तो मैं उपास करी हूँ और तू क्यों ऐसे करी, हाँ तू जा यहाँ से। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ जा रही हूँ। अब ये भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, मैंने क्या क्या बोल दिया, माफ़ कर देना। नहीं, मैं तेरे पति को नहीं, महिषासुर नहीं बनाऊंगी ना, महादेव भेजेंगे ना तेरे पति को, हाँ मुझे पता है ना। हाँ, तू इतनी पूजा करती है महादेव को, हाँ मुझे चीज़ू अच्छी मिलनी चाहिए ना। चीज़ू तू तो मुझसे छूती है ना। तो तभी वो बोलती तू जाएगी यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी, तू मेरा दिमाग गर्म कर दी, तू जा यहाँ से दी। तो तभी वो लड़की हाँ जा रही हूँ, गुस्सा क्यों करती है, जा रही हूँ। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है, रूम से वो बाहर निकल जाती है, और इधर पे उमा बैठी रहती है, एक टक भगवान जी के फोटो की तरफ देखने लगती है और बोलती कि हे महादेव, मैं क्या करूँ, आप मुझे बचाइए। तो वो लड़की वहाँ पे बैठ के ऐसे सोचने लगती है और ऐसे बोलने लगती है भगवान जी को। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक लड़की बैठी हुई थी, बहुत सारे दोस्त लोग थे वहाँ पे, एक गंगा के घाट पे बैठी हुई थे, बहुत सारे दोस्त लोग, सब लोग बैठे हुए थे, उसके साथ ही एक लड़की बैठी हुई थी उन लोगों के साथ ही। तो वहाँ पे बैठ के वो लड़की बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ अभी, ठीक है, और ऑफिस से आके मैं आ गई यहाँ पे यार तुम लोगों के साथ बात करने के लिए। हाँ, और आज शिवरात्रि है। हाँ, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, और वैसे भी मुझे घर जाके महादेव की फ़ोटो पे माला चढ़ाना है। अरे मैंने तो माला तो ख़रीदा ही नहीं यार। हाँ, अभी माला का दुकान क्या खुला मिलेगा। हाँ, तो तभी उधर पे सब दोस्त लोग बैठे थे, सब लोग बोलते कि अब हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मैं तुझे लेके जाता हूँ यार, चल तुझे दिखाता हूँ, माला तुझे चाहिए ना, फूल चाहिए ना, देख कितना फूल तुझे लेके जाता हूँ मैं, तू चल मैं लेके जाता हूँ। तो सब दोस्त लोग बोलते हाँ यार मैं लेके जाता हूँ, चल 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 तुझे माला चढ़ाना है। और उधर से एक और दोस्त बोलते अरे यार अब तू इतना पूजा क्यों करते है रे। हाँ, तेरा महादेव, हाँ तेरा महादेव तेरे से कितना कुछ छीन लिया, हाँ फिर भी तो उनकी पूजा करती है। हाँ, क्या है रे संजू। तो तभी संजू बोलती कि अरे यार वो मुझसे छीन ले तो क्या हुआ, मैं क्या करूँ, वो मुझसे छीन लेते हैं हर बारी। और देख मैं तो उनका भक्त हूँ ना, मैं तो बचपन से उनकी पूजा करते आ रही हूँ, बचपन से ही। तुम लोगों को सब लोगों को पता है ना, तुम लोग तो मेरे बचपन के दोस्त हो यार,
तुम लोग को पता है ना, तो एक ही बात क्यों हर बार पूछते हो तुम लोग? हाँ, मुझे क्यों पूछते हो? हाँ। तो तभी उनमें से एक और दोस्त बोलता है कि अरे यार, मुझे ना तेरी ये बात समझ में नहीं आती संजू, तो समझा। तो तभी संजू बोलती कि हाँ यार बोल। तो तभी वो लड़का बोलते कि अरे यार, अब देख भाई, तू तू सब कुछ तेरे से छीन लिया। तेरे महादेव ने, तेरे महाकाल ने, इतना जो तू महाकाल महाकाल करती रहती है। हाँ, तो तेरे महाकाल तुझे कुछ दिए आज तक? सब ले ही लेते हैं, देते कहाँ हैं? देते हैं और लेते हैं, देते और लेते हैं। हाँ, और तू जिससे भी प्यार करती है कोई भी नहीं रहता तेरे साथ। हाँ, वो देखना, देखना तेरी, क्या नाम था उस लड़की का? क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था? अरे यार बोलना, क्या नाम था संजू? क्या नाम था? हाँ, 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 दीपा नीता। तो तभी ऐसे जब बोलते तो तभी उधर पे एक दोस्त उसके मुंह पे हाथ रख देता है। उसे लगता है यार, चुप चुप रह, तो चुप रह। अब संजू चल 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 चल, तुझे फूल खरीदना है ना, चल चल। तो तभी संजू बोलती कि यार, अब किसका नाम ले लिया तुम लोगों ने? हाँ, अरे किसी और का नाम लेते ना। हाँ, हाँ, वही किसी और का नाम ले लेते। हाँ, किसी और का नाम ले सकता था तू। हाँ, उसका ही नाम लेना था, उसका ही नाम लेना था तुझे, उसका ही नाम लेना था तुझे मेरे सामने। हाँ, क्यों क्यों लिया तूने? हाँ, अबे यार, तुम लोगों को सब लोगों को बोला है ना, हाँ, मेरे सामने ये नाम मत लेना, अब मेरे सामने ये नाम मत लेना। हाँ, ये बहुत दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अब यार, अब छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है मुझे घर जाना है। तो संजू ऐसा बोलता है, संजू उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो तभी सब दोस्तों खड़े हो जाते हैं, उसको पकड़ते बोलते अरे यार संजू, अरे संजू तू गिर जाएगा यार। तो तभी संजू बोलता है कि अरे यार, मैं तो हर बार गिर ही जाता हूँ यार, गिर ही तो जाता हूँ हर बार, और गिर के तो उठ भी जाता हूँ। उठ भी जाता हूँ मैं। हाँ, उठ भी जाता हूँ, गिर जाता हूँ तो उठ भी जाता हूँ ना। हाँ, क्या करूँ मैं यार, क्या क्या करूँ? मुझे यार घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है यार। छोड़ो तुम लोग, मुझे घर जाने दो मुझे। तो तभी वो लोग सब लोग बोलते अरे यार, हम लोग छोड़ के आ रहे हैं ना, तो बाइक कैसे चलाएगा यार? अरे एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा। तो तभी संजय बोलती क्या यार, एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा? मैं मरूंगा ही नहीं यार, मैं मरता ही नहीं यार। कितनी बार मरने की कोशिश की यार, मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं बच जाता हूँ हर बार बच जाता हूँ। हाँ, हर बार यार, मरता नहीं क्यों? मैं क्यों नहीं मरता यार? यार मरता क्यों नहीं मैं यार? क्यों नहीं मरता यार? तुम लोग बोलो, मैं क्यों नहीं मरता? हाँ, मैं बहुत बार कोशिश की हूँ ना मरने के लिए। हाँ, नहीं मर पाता। क्यों नहीं मर जाता मैं? क्यों हर बार मैं बच जाता हूँ? क्यों मेरे महाकाल मुझे जिंदा रखे हैं? क्यों इतना दर्द देने के लिए मुझे जिंदा रखे हैं? वो इतना दर्द देने के लिए मुझे वो जिंदा रखे हैं, मुझे वो मरने भी नहीं देते और ठीक से जीने भी नहीं देते यार, जीने भी नहीं देते। मेरी लाइफ से मैं तंग आ चुका हूँ यार, मेरे लाइफ से मैं तंग आ चुका हूँ यार। मैं क्या करूँ यार? मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, लेकिन भूल नहीं पाता यार, भूल नहीं पाता, नहीं भूल पाता मैं। सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ मैं, सब कुछ यार, सब कुछ भूलना चाहता हूँ मैं, सब कुछ। तुम लोग यार, तुम लोग यार छोड़ो मुझे यार, मुझे जाना है घर, मुझे घर जाना है यार, मुझे घर जाना है। मैं चला पाऊँगा, मैं बाइक चला पाऊँगा यार? कुछ भी नहीं होगा मुझे, कुछ भी नहीं होगा, छोड़ो यार, छोड़ो। तो संजू ये बोल के सब लोग को से हट जाता है।
और सब लोग संजू को छोड़ देते हैं और इधर पे संजू जाने लगता है अपने बाइक की तरफ। तो तभी इधर पे सब फ्रेंड लोग खड़े हुए थे, तो सब फ्रेंड लोग बोलते, एक उनमें से एक फ्रेंड बोलते कि अरे यार तूने क्यों बोला यार, हाँ तूने क्यों बोला यार उसे, हाँ यार क्यों बोला तूने, तू जानता नहीं है क्या यार, हाँ वैसे भी यार उसे हम लोग खुश रखना चाहते हैं यार, खुश रहे वो, खुश रहे, हम लोग हर बार उसे खुश रहने के लिए चाहते हैं ताकि वो दुख में ना रहे, हाँ वो दुख में ना रहे। हाँ तो क्यों बोल दिया उसे, और उसको क्यों बोल दिया तूने, हाँ दीपानिता का नाम ले लिया तूने यार, और कोई लड़की का नाम नहीं ले सकता, दीपानिता के ही नाम लेना था तुझे उसके सामने, हाँ ये नाम क्यों लिया उसके सामने तूने, हाँ अरे यार वो वैसे भी वो सब कुछ बोलना चाहता है, वो सब कुछ भूलना चाहता है, वो बेचारा सब कुछ बोलना चाहता है, वैसे भी उसके घर की प्रॉब्लम देख, उसके घर की, वो किसी को अपने मन की बात नहीं बोल पाता, उसके मन में कितने दर्द छुपे हुए हैं तुम लोग जानते हो ना यार, तुम्हें जानते हो ना, तुम लोग सब लोग जानते हो ना, हाँ तुम सब लोग जानते हो ना यार ये सब, तो क्यों बोला तुम लोगों ने ऐसा, हाँ क्यों बोला, हाँ क्यों बोला, अब उसका वो दर्द फिर से ताज़ा हो गया उसका, हाँ दीपानिता की याद अभी उसको तुम लोगों ने दिला दी, हाँ वैसे भी उसके घर वालों की प्रॉब्लम है, उसके घर वालों की भी प्रॉब्लम है, उसके घर में कितनी प्रॉब्लम है तुम लोगों को पता है ना, हाँ उसके पापा और मम्मी दोनों अलग रहते हैं, वो किसी को भी अपना मन की बात नहीं बोल सकता, ना ही वो लोग जानना चाहते हैं उससे, उसके मम्मी पापा दोनों ही अपने अपने झगड़े को लेके परेशान रहते हैं, अपने अपने झगड़े को लेके परे रहते हैं हर वक्त। और उसकी दोनों बहनें तो संजू से बहुत प्यार करती है, लेकिन संजू अपनी दोनों बहनों को उतना प्यार नहीं दिखाता, वो अंदर से प्यार करता है उन लोगों को, मन से प्यार करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं उन लोग, क्यों नहीं दिखाता तुम लोग पता है ना, क्यों नहीं दिखाता, वो डरता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उससे दूर चला जाता है, इसलिए वो अपनी बहनों से दूर रहता है यार, अपनी बहनों से ठीक से बातें नहीं करता वो, डर के मारे कि ताकि उसकी बहनों को कुछ ना हो जाए। हाँ यार देखो तुम लोगों को उसकी हालत देखो यार, ये भगवान क्या चाहते हैं, वो इतना महादेव को मानता है, हर वक्त महाकाल का नाम जपता है वो हर वक्त, फिर भी ये महाकाल आप क्यों उसके साथ ऐसा करते हैं, क्यों उसके लाइफ में खुशी क्यों नहीं है, उसका दर्द मुझसे नहीं देखा जाता, मैं उसका दर्द नहीं देख पाता हूँ यार, मैं उसका दर्द नहीं देख पाता यार, उसकी जगह अगर मैं होता तो यार कब का मैं मर चुका होता, नहीं तो मैं पागल हो चुका होता, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका होता, मैं पागल हो चुका होता यार, वो फिर भी देख वो फिर भी कैसा है, फिर भी वो जी रहा है यार, फिर भी वो जी रहा है, कैसे जी रहा है वो, मर के जी रहा है, वो जिंदा है लेकिन वो मरा हुआ है, ऐसे करके वो जी रहा है यार। तो तभी उधर से सब लोग ही बोलते यार हम लोगों से भी तो संजू की ये दर्द नहीं देखी जाती ना, हम लोगों को भी तो दुख होता है ना उसको देख के, हम लोगों को भी तो चाहिए कि संजू पहले जैसे हो जाए, संजू पहले जैसे हम लोगों के साथ रहती थी, जैसे वो मस्ती करती थी, जैसे वो थी वैसे संजू हम लोग कब देखेंगे यार, हम लोग को वैसे संजू को देखना चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं देख पाते यार, जब से वो दीपानिता उसके लाइफ से चली गई है ना, वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, वो अंदर से पूरी टूट चुकी है यार, हम लोग के पहले संजू कब हम लोग देख पाएंगे, कब, हे भगवान आप संजू की लाइफ पे ऐसे किसी को भेजिए ना कि वो उसके लाइफ को पहले जैसे बना दे, हाँ हमारे संजू को पहले जैसे बना दे भगवान, लेकिन ऐसा मत भेजना कि वो भी दूसरे लड़कियों की तरह संजू को छोड़ के धोखा दे के चला जाए, ऐसे मत भेजना, और अगर भेजना है तो ठीक भेजना, हाँ कि उसके लाइफ से नहीं जाए, वो लड़की भी उसे बहुत प्यार करे, ऐसी लड़की भेजना उसके लाइफ पे, भगवान जी भेजना, आप भेजना, हम लोग चाहते हैं, हम लोग सब लोग, आज शिवरात्रि है ना महादेव, तो हम लोग सब दोस्त लोग मिलके आपके पास यही प्रार्थना करते हैं कि संजू को पहले जैसे बना दीजिए, संजू के लाइफ पे फिर खुशी ला दीजिए, संजू के लिए कोई तो भेजिए, आप कोई तो भेजिए जो उसके लाइफ पे आके उसके लाइफ फिर से पहले जैसी कर दे, फिर से खुशियों से भर दे उसकी लाइफ दीपानिता की तरह, हाँ
दीवानिता की तरह बिल्कुल वैसे किसी को भेजिए, लेकिन आप उसको भेजने के बाद आप उसके लाइफ से उसको मत लीजिएगा। इस बार उसके लाइफ में अगर आप भेजे किसी को तो उसको उसके लाइफ के पूरा रहने दीजिएगा उसको। संजू पूरा टूट चुका है। हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं महाकाल, आप उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसे कर दीजिए, फिर से। तो इधर पे सब दोस्त लोग मिलकर ऐसे बोलने लगते हैं। तो तभी उनमें से एक दोस्त बोलते, अरे 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 वो संजू चला जा रहा है यार, उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को, चलो यार क्या है, सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, क्या है, सब लोग चलो। तो सब बोलते हाँ हाँ चल। तो उधर पे संजू चला गया था अपने बाइक के पास, और वो अपने बाइक पे बैठ के वो बाइक स्टार्ट कर चुका था। तो तभी सब दोस्त लोग भी पीछे अपने अपने बाइक पे आ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं। और उधर पे संजू अपने बाइक स्टार्ट करके वो निकल जाता है अपने घर के लिए। उधर पे सब लोग पीछे पीछे आ रहे थे संजू के। उधर पे संजू जा रहा था आगे। तो संजू मेन रोड पे जाके वो बाइक की स्पीड बहुत तेज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ कर देता है। तो तभी इधर से बहुत फ्रेंड लोग, उसके जितने फ्रेंड लोग थे वो लोग अपने बाइक पे आ रहे थे। तो वो लोग बोलते कि अरे यार संजू क्या पागल हो चुके हैं, हाँ वो कितनी स्पीड से जा रहा है, हाँ अरे यार उसको तो पकड़ो यार। तो तभी सब लोग ही अपने बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं। और इधर पे संजू बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे चला रहा था अपने बाइक को। इधर पे सब लोग ही संजू के पास जाने की कोशिश करते हैं। और इधर पे संजू जब देखते हैं कि सब लोग उसके पास आने की कोशिश करें तो संजू और भी स्पीड बढ़ा देता है अपने बाइक की। तो तभी सब लोग पीछे से चिल्लाने लगते हैं, सब फ्रेंड लोग, अरे संजू इतने तेज़ मत चला यार, संजू मत चला इतने तेज़ यार, अरे यार एक्सीडेंट हो जाएगा संजू, ऐसा मत कर। तो तभी संजू कुछ भी नहीं सुनता, संजू अपने बाइक की स्पीड तेज़ कर देता है और वो निकल जाता है दूसरे रास्ते से। तो तभी सब लोग ही उसको पकड़ने की कोशिश करते लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। और इधर पे संजू अपनी बाइक लेके वो स्पीड से अपने घर की तरफ निकल जाता है और वो अपने घर के सामने जाके सीधा अपनी बाइक को रोकता है। और वो बाइक को रोकने के बाद वो बोलता है कि क्या है, आज भी नहीं मना मैं, हाँ इतनी तेज़ चला के आया मैं बाइक, हाँ फिर भी मैं नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा यार, कब मरूंगा मैं, हाँ कब मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरे महाकाल कब मुक्ति दोगे मुझे ज़िंदगी से मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दीजिए ना मेरे महाकाल, मुझे और अच्छे नहीं लग रहे, मुझे और अच्छे नहीं लग रहे, मुझे महाकाल, मेरे महाकाल। तो संजू इधर पे अपने बाइक पे बैठ के ऐसे बोलने लगता है। तो तभी संजू की दोनों बहनें, जब संजू की बाइक की आवाज़ ये लोग पा जाते हैं तो ये दोनों बहनें आ जाते हैं घर से बाहर, और घर से बाहर आके ये दोनों संजू के बाइक के सामने आते हैं और आके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।